बिग बॉस के घर से आने के बाद डेफिनेटली अच्छा लगा, अपने परिवार वालों से मिले, अपने चाहने वालों से मिले। बट अब जितना इंटरेस्टिंग बिग बॉस हो गया ना, ऐसे मन कर रहा है यार बिग बॉस थोड़ी देर के लिए वापस बुला लो। सो डेफिनेटली मिसिंग द फन एंड एवरीथिंग। तो हाँ, बिग बॉस में इस समय मनारा और मुनावर की अब फिर से एक बार फ्रेंडशिप हो गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बिग बॉस पीछे नहीं हटेंगे, बड़े ढीठ किस्म के हैं। दोस्ती कराते हैं, फिर दोस्ती बिगड़ जाती है, फिर दोस्ती कराते हैं, फिर कुछ ना कुछ। बट एनी वेज, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अगर उनकी दोस्ती एक दोनों की समझ से, सिर्फ मुनव्वर की समझ से नहीं पर मनारा की समझ से भी अगर दोस्ती सब चीज़ें सही होती है तो इट इज़ गुड फॉर बोथ ऑफ देम। हाल ही में अभी नॉमिनेशन टास्क रखा गया था जिसमें मुनावर और विक्की भाई की दो टीम सिलेक्ट हुई थी। जी, उसमें से मुनावर की टीम तो परफॉर्म की, बट उनके टाइम पे उन्होंने सामान छिपा दिया जिसके कारण वो लोग नॉमिनेट भी हुए। आपको क्या लगता है, वो फेयर था कि अनफेयर था? एब्सोल्युटली फेयर था। क्योंकि अगर आप फेयर गेम खेलना चाहते हो तो जो कुछ आपने हरकतें की उस टास्क के दौरान, सो देन फेयर गेम तो यही कहती है ना भाई, तूने जो किया मैंने जो किया तू भी मेरे साथ वही करेगा या शायद उससे बदतर। सो देन प्ले अ फेयर गेम, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। जिस तरह ऑडियंस मुनावर को देखती है कि मुनावर हमेशा राइट डिसीजन लेते हैं, जिस तरह बिग बॉस ने उनके सामने दो ऑप्शन रखे, जी या तो 28 मिनट में उन्हें गेम से आउट करे या जी फिर उन्हें डिसमिस कर दें, जी तो क्या लगता है उन्होंने सही अपॉर्चुनिटी को चूज किया? आई थिंक बहुत सही अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया है। क्योंकि एक बात बोलूँ, हार तो टीम ए पहले ही गई थी। जैसे ही उन्होंने टास्क करने के बाद सारा सामान छुपाना शुरू किया तो उन्होंने तो हार खुद से ही पहले मान ली थी। तो हारे हुए को कौन क्या ही हराएगा, तो बेटर है डिस्क्वालीफाई कर दो, नॉमिनेशन में डाल दो। मुनावर और अंकिता का भी बहुत कैट फाइट हो रही है। कैट फाइट नहीं है, अंकिता के सही रंग निकल रहे हैं, है ना। क्योंकि बात वही है, जैसे मैंने देखिए हर सवाल का जवाब जो होता है ना वो दूसरे सवाल पे ही जाता है। तो जो जवाब मैंने दिया ना, अब आपने खुद इतनी सबके साथ बेरहमी से आप लोग पेश आए, मिर्च मसाले स्किन पे ये वो, इट वाज वेरी बैड। पर आप वो खुद नहीं झेलना चाहते हो तो अब आप और मैं तो क्या ही कॉल आउट करेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ को तो बिग बॉस ने कॉल आउट किया कि क्या बात है, बंडाना भी पहन लिया, गले तक ये, पैर सॉक्स डबल लेयरिंग ये वो। क्यों भाई, करो ना फेयर। तो जब फेयर करना नहीं है और फिर अब जब उन्होंने तुम्हें फेयरली डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम खेलना ही नहीं चाहते हो फेयरली, तो क्या ही खेलेंगे तुम हारे हुए लोगों के साथ। तो बेटर है कि तुम एक स्टेप ऊपर जाओ, तुम्हें डिस्क्वालीफाई करते। तो वो तो झेला नहीं जा रहा अंकिता से, तो उनकी असलियत निकल रही है, उनका डर, उनकी इनसिक्योरिटी जो इतने हफ्तों से वैसे ही झलक रही है, अब वो अपनी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। इन सब चीजों के बावजूद कहीं ना कहीं अरुण भैया को एडवांटेजेस मिले हैं, पॉजिटिव एडवांटेज कि वो सेव हो गए हैं। जी, तो इस पे क्या कहेंगे कि बहती गंगा में हाथ, उनको एक मौका मिल गया कि क्या? अरे यार क्यों नहीं, बिल्कुल। आई थिंक अरुण ज़रूर कोई लकी चार्म लेकर आए हैं कि यार यहाँ तक पहुँच गए। आई एम सॉरी बट वेरी अनबिलीवेबल, वेरी अनबिलीवेबल, बट चलो गुड फॉर हिम। बट जहाँ तक जनता कह रही है कि जो विक्की भाई की टीम है, जो चारों जन नॉमिनेट है, हाँ, अंकिता, ईशा मनारा, ईशा, आयशा अंकिता, एंड विक्की, रिया। ईशा और आयशा। सो उन तीनों में से तीन ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किए हैं बिग बॉस की जर्नी इन में। चारों में तीन हार्डवर्क वाले यस, कौन है? वो भी अंकिता, विक्की एंड ईशा। बेसिकली सब ईशा और अंकिता को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ईशा ने क्या हार्डवर्क किया है? क्योंकि वो ने उस लोगों का मानना है कि टीआरपी कहीं ना कहीं एक बार सलमान खान ने। वो तो एक बार उनकी तारीफ क्या की, वो तो चने के झाड़ पे तब से चढ़ी हुई है, पर उन्होंने किया क्या? बात तारीफ की नहीं हो रही है, बात उन्होंने क्या किया। अभिषेक को पोक किया, मतलब बेसिकली जो उनकी पर्सनल लाइफ में 1.5-2 साल पहले घटा है वो शो पर लेके आई। तो उन्होंने शो पे क्या किया? किसी का कैरेक्टर असैसिनेट किया और विकी के कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ी है। तो किया क्या? दूसरों के मुद्दे में बीच में आके, चाहे उसे मुद्दा पता है नहीं पता है, समझ में आया नहीं आया, पर आपको हाँ ईशा की आवाज़ हर जगह सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी, समझ। नहीं, तो फिर ईशा ने किया क्या? वही तो मेरा सवाल है। बिल्कुल मैं आपसे अंकिता पर्सनालिटी चेंज कर करके यहाँ तक आ गई है। तू मेरा दोस्त है, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एक बायोडेटा कार्ड लेके, जो मैंने खुद अंकिता से बोला था तुम ये बायोडेटा लेकर क्यों घूमती हो?
तो बोला लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा तो जो तुम्हें समझ ही नहीं पाता तुम क्यों चाहोगे ऐसा इंसान तुम्हारा दोस्त बने? जो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा वो बेटर मेरा फ्रेंड ना बने। तो क्या इनसिक्योरिटी है? क्यों ये प्रोजेक्शन के लिए आपने अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश की और फिर आज आप अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गई हो? ओरिजिनल है भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अनाप शनाप जो मन में आएगा जो होगा मैं बोलूंगी। नॉर्मल है ना, गुस्सा है ना, गुस्से में इंसान शायद ही कोई समझदारी की बात करता है, फिर चाहे वो अंकिता जी हो या मैं हूँ, गुस्से में कौन समझदारी की बातें करता है? तो आज अंकिता जी भी वही करी ना, बट वो नॉर्मल है। ये जो बीच में वो अब नॉर्मल बिहेवियर किरदार प्ले कर रही थी ना एक प्रोजेक्शन के लिए अपनी ऑडियंस के लिए कि मैं कूल काम कंपोज समझदार वेरी क्लासी, वो एक प्रोजेक्शन था, वो फेक था। और अब वो नॉर्मल सी पे आ गई कि भैया मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं आपको वो दिखा सकती हूँ तो मैं ये भी हूँ मासी। पर उस दौरान मासी दिखाने में क्या जा रहा था? आई मीन व्हाट वाज रॉन्ग विद दैट? विक्की, यस विक्की डेफिनेटली एक पॉइंट पे बोलूँगी कि विक्की ने अपना गेम ऑन शुरू से रखा। तो क्रेडिबिलिटी अगर कहीं हमें किसी को इन तीनों में से किसी को देनी है तो फिर विक्की डिजर्विंग है। अंकिता और ईशा कहाँ से डिजर्विंग है? अंकिता ने अपने करियर में जो भी क्या कहते हैं हासिल किया, तो उस वजह से वो बिग बॉस में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और फिर उन्होंने बिग बॉस में क्या किया? जो मैं नॉर्मली कर रही थी वो बनने की कोशिश कर रही थी, समझदार। अगर आप बोलते हो कि ओपिनियन रखना, तो अगर ओपिनियन रखी तो कई बार उन्होंने भी बायस्ड ओपिनियंस रखी हैं। अंकिता तो खुद उन्होंने कहा कि वो इंसान को नहीं परख पाती, तो फिर सही और गलत में कैसे फैसला लेंगी? So anyways, I think I've answered your question for all three. विक्की और मुनावर की फाइट में एक बार फिर मुनावर स्टेटमेंट देते हुए नजर आया विक्की जैन कि को तुझे टनल तक छोड़ के आऊंगा। तो ये कितना बहुत लोगों को लग रहा है कि सच होने वाला है। हाँ, कितनों ने तो तथास्तु भी कर दिया होगा। डेफिनेटली सच तो होने वाला है। उसने समर्थ के लिए भी बोला था, विक्की के लिए बोला, डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं अगर मैं मुनावर की बात करूं तो वन डे से वो कहीं ना कहीं विक्की जैन के साइड से ही खेलते रहे, उनके साइड कभी अपोजिट नहीं गए उनकी तरफ, उन्हें कभी नॉमिनेट नहीं किया। देखो यार क्या होता है ना, अक्सर उस घर में ऐसे रिश्ते बनते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि विक्की और मुनव्वर का जेन्युइन रिश्ता नहीं बना, क्योंकि विक्की ने भी मुझे खुद कहा था कि मुझे मुनव्वर पसंद है और मैं बाहर जाके इसके साथ एक दोस्ती कायम रखना चाहता हूँ। तो विक्की और मुनव्वर की एक जेन्युइन फ्रेंडशिप डेफिनेटली थी। अब वो जैसे जैसे गेम हालात सिचुएशन आगे बढ़ते गए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। अब कुछ चीज़ें हम करते, कुछ चीज़ें हो जाती है, कुछ चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। शायद कुछ क्रिएट की, लेकिन आज जो हो रहा है, जो विक्की ने किया, भाई मुनव्वर पेड़ पे चढ़ा तो मतलब भाई तुझे गिराने पे तुला हुआ है, तो तुझे इतना डर था तो तूने बाल्टियां ऊपर डाली क्यों? तुझे है कि अरे तू गिर जाएगा तो तूने ऊपर डाली क्यों? डर गया था ना तू। तो बेसिकली अब तू मुनव्वर को you're standing opposite मुनव्वर एंड नॉट लेटिंग हिम डू व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन। तो ठीक है, मतलब अगर आज एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू, एक हालात स्थिति की वजह से दोनों आमने सामने खड़े हैं, सो बी इट, खड़े हैं। एक वक्त था जब दोनों आजू बाजू खड़े होके दोस्त थे, चाहे एक दूसरे का सपोर्ट बने ना बने, बट दे वर देयर, बट इट्स ओके, इट्स प्रीटी ओके। मुनावर और अभिषेक में से किसको आप विनर देखती हैं? यार ये ना मैं बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ कहना चाहती हूँ डेफिनेटली, कि मेरे लिए ना मुनव्वर और अभिषेक दोनों मेरे दोस्त हैं। मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, आई नीड टू क्लियर दैट आउट। मैं वो दोनों मेरे दोस्त हैं और मेरा कोई भी एक दोस्त दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। मेरे दोनों दोस्त मेरे लिए बराबर के हैं। उनमें से किसी का भी हाथ ऊपर जाएगा ना, मुझे उतनी खुशी होगी, और दूसरे का हाथ नहीं जाएगा मुझे उसके लिए बुरा लगेगा। पर मैं खुश दोनों के लिए रहूँगी और बुरा मुझे दोनों के लिए लगेगा, डिपेंडिंग किसका हाथ ऊपर गया और किसका नहीं, क्योंकि हाथ तो एक ही का ऊपर जाएगा। मेरे लिए तो मेरे दोस्त, दोनों दोस्त विनर्स हैं, क्योंकि लास्ट 2 में यही 2 दिखने वाले हैं, मेरे लिए वही विनिंग है।